वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसकी परीक्षा आपकी जो है 27 से लगा करके 30 जून के बीच रखी गई है। उस परीक्षा की तिथियों में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, 1 या 2 दिन, अन्यथा कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ऐसा भी है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी, उसमें काफ़ी बड़े मात्रा में जो है घोटाला देखने को मिला है। यानी कि बड़े पैमाने में आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है महिला आरक्षण को लेकर के, फिर साथ ही साथ डोमिसाइल को लेकर के बात करेंगे, विकलांग आरक्षण, आयु सीमा में छूट को लेकर के, और सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात करें अगर, जिसपे आपकी 15,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करेंगे हम, और टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे, और प्रूफ के साथ यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि आपके जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें कितने जो बड़े मात्रा में जो है घोटाला हुआ है उसको देखते हुए। और आप लोग प्रतिदिन देखते होंगे अलग प्रकार के एक एक लेटर जारी किया जा रहा है, जिससे जो बाहरी कैंडिडेट हैं, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनको भी बाहर किया जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी आरक्षण का लाभ लिए हैं वो भी कैंडिडेट बाहर किए जा रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक ऐसा डाटा है जो आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को जो है धांधली को यहाँ पे दर्शाता है। अब ये एक चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है कि ये आपका टीआरई 1 का है या टीआरई 2.0 की भर्ती का है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना है कि ये टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में से किसी एक का है। अब यहाँ पे समझिए ये कि अगर यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार से कराई गई है। अगर रोल नंबर आप मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 90 78 83, ठीक है। फिर यहीं पे देखिए 90 78 85, फिर 90 78 86, फिर 90 78 जो है 88, फिर 90 78 89, फिर 90 78 90। यानी देखिए इसका दिखाने का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं, यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 का जो आपका भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा गई है, उसमें जो कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं, आप लोग प्रतिदिन देख रहे हैं कि अलग अलग नोटिसों के माध्यम से ये सूचना मिल रही है कि कितने कहाँ पे किस जिले में कितने कैंडिडेट जो है फर्जी पकड़े जा रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे या स्टेट का हो, चाहे विकलांग हो, या आरक्षण को लेकर के कैंडिडेट हो जो बाहर किए जा रहे हैं इससे संबंधित। लेकिन ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये रिजल्ट में जो है काफ़ी बड़े मात्रा में जो है धांधली देखने को मिला है। अगर आप बताइए कि एक ही सेंटर पे, एक ही यहाँ पे देखिए एक ही परीक्षा केंद्र पर इतने सारे कैंडिडेट एक ही साथ पास हो रहे हैं, यानी कि एक ही कमरे के होंगे, तब फिर यानी कि रोल नंबर जब यहाँ पे मैच कर रहा है सबका, कहने का मैच का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखिए 94 के बाद सीधे 95, 96, 97, फिर 98, फिर 99, ठीक है। और देखिए पूरे सीरियल वाइज ये नंबर है। और एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें आप बताइएगा कि ये टीआरई 1 का है या टीआरई 2.0 का है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये इसको बताइएगा कि अब टीआरई 1 का है या टीआरई 2.0 का है। उसके बाद यहाँ देखिए कि 900 जो है 8, फिर 909, फिर 910, 911, 912, 914 और 915। यहाँ पे देखिए सारे, कहने का मतलब ये है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, ये सारे कैंडिडेट जो है एक ही परीक्षा केंद्र के हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी बड़े मात्रा में आप इसको अगर इस प्रकार से देखेंगे, एक ही सीरियल वाइज से पूरे कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े मात्रा में यहाँ पे धांधली रिजल्ट में देखने को मिला है। यहाँ देखिए 36, 37, 38, 39, फिर 40, फिर 41, 42, 43, 44, ठीक है। ये हो गया आपका। और पूरे सीरियल वाइज से देखिए एक भी इधर उधर नहीं है, पूरा सीरियल वाइज से नंबर है। और ये तो आपका हो गया एक है, ये एक है। अब देखिए एक दूसरा भी है इसी से संबंधित, ऐसे ही रिलेटेड है, वहाँ पर भी एक चीज़ दिखा देते हैं आप। अब यहाँ देखिए एक और भी है, यहाँ देखिए रोल नंबर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट नाम दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। यहाँ नीचे देखिए आप, यहाँ से यहाँ देखिए 87, फिर 88, 89, 90, 93, 96, 99, फिर 501, 504, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूरे सीरियल वाइज से यहाँ पे पूरे कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं बीपीएससी में, यानी कि टीआरई में जो भी कैंडिडेट हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 28 के बाद 29, फिर 34, 45, 58, 62, ठीक है। यानी कि एक ही परीक्षा केंद्र के बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। अगर इस जो है दो चीज़ों को देखा जाए, तो जो हमने अभी पीछे दिखाया और ये आपको दिखाया जो अभी, इसके आधार पे तो आप समझ सकते हैं कि इतने कैंडिडेट अगर सीरियल वाइज से एक ही केंद्र पर पास हो रहे हैं, तो आखिर ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक ही जो है परीक्षा केंद्र पर 100-200 कैंडिडेट जो है क्वालिफाई कर पाएँ।
तो इसको देखते हुए, दोनों चीज़ों को देखते हुए आपको अनुमान लग गया होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2 हो, दोनों की भर्ती में जो है काफ़ी बड़े मात्रा में जो है धांधली देखने को मिली है। और यही चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि चाहे वो सीटेट को लेकर के हो, चाहे एस टेट सर्टिफिकेट को लेकर के हो, सभी की अब जा करके जांच हो रही है। अगर देखिए फर्जी तरीके से कैंडिडेट यहाँ पे होंगे जो भी, उनको तो बाहर किया ही जा रहा है, और जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनको भी बाहर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो फर्जी तरीके से भर्ती में सम्मिलित हुए और ज्वाइन हुए, चयनित हुए हैं, इसलिए यहाँ पे सभी चीज़ उनकी जांच पड़ताल हो रही है। साथ ही साथ आपके डोमिसाइल को लेकर के भी यहाँ पे मांग हो चुकी है कि डोमिसाइल भी आपको दिखानी है, ठीक है। और यही देखिए, अगर इसी प्रकार से रहा तो टीआरई 3.0 की भर्ती में आप लोगों ने देखा कि 15 मार्च को पेपर कराया गया, और इसी प्रकार से अगर ये पेपर लीक नहीं हुआ होता और रद्द परीक्षा नहीं कराई गई होती तो आपको ये इसी प्रकार से फिर से जो है लिस्ट देखने को मिलती। यानी कि फर्जी तरीके से जो कैंडिडेट यहाँ पे हुए हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से जो है कट ऑफ आपकी हाई जाती है, चाहे वो टीआरई 1 की हो चाहे टीआरई 2.0 की हो, ठीक है। टीआरई 2.0 में आप लोगों ने देखा काफ़ी हाई कट ऑफ था, और यही सब कैंडिडेट हैं। यहाँ देखिए, ये सब सेटिंग वाले ही कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे दिया गया है। और इस पर देखिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक ही परीक्षा केंद्र पर इतने सारे कैंडिडेट जो है क्वालिफाई हो पाए। और यहाँ देखिए, आरक्षण को लेकर के अगर बात करें हम, तो जो आरक्षण का मामला था वो देखिए, विकलांग आरक्षण हुआ चाहे महिला आरक्षण हुआ, जो भी चीज़ें थी वो वहाँ पे क्या हुआ है कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको जो है आरक्षण का लाभ मिला है, और बिहार के कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो इससे वो भी जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं जिनको भी आरक्षण का लाभ मिला है उनको जो है बाहर किया जा रहा है। साथ ही साथ डोमिसाइल की अगर बात करें, देखिए अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो इसी प्रकार से हर एक प्रकार से जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी। पर एक ही परीक्षा केंद्र पर सेटिंग वाले कैंडिडेट आप देख ही रहे हैं कि पूरे सीरियल वाइज से पूरा रोल नंबर मिल रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट जो है प्रत्येक परीक्षा में आपको मिलते रहेंगे, यानी कि टीआरई की चाहे कभी भी कराई जाए। तो डोमिसाइल अगर लागू किया जाए तो बिहार के कैंडिडेट को यहाँ पे लाभ होगा। आयु सीमा में छूट को लेकर के बात करें तो जो आपका यहाँ पे जो भी सीटें बच रही हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं फर्जी वाले, उन सीटों पर जो है रिवाइज रिजल्ट दिया जाए। और देखिए, बहुत सारी सीटें बच रही हैं, कईयों हज़ार सीटें अब जो है सामने देखने को मिल रही हैं। पहली भर्ती में आप लोगों ने देखा कि 1,70,000 के आसपास भर्ती, फिर दूसरी भर्ती में 1,22,000, फिर आपके 87,000। तो यहाँ पे जो 1,70,000 भर्ती थी तो इसमें तो कंप्लीट तो हुआ नहीं था पूरा, वो भी सीटें बची हैं। फिर 1,22,000 वाले में सीटें बची हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 15,000 जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था आपका, वो अब जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सीटें बच रही हैं उनको देखिए, आरक्षण वाला मामला था उसको हटाया जाए, इस वाले कैंडिडेट को जो अदर वाले हैं डोमिसाइल लागू कर दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे आयु सीमा में छूट दे करके जो है बिहार के कैंडिडेट को यहाँ पे लिया जाए, जिससे वो कैंडिडेट, बिहार वाले कैंडिडेट जो है यहाँ पे भर्ती में सम्मिलित हो पाए, यानी कि इस वाले रिजल्ट में जो है उनका भी नाम दिखाई दे। अगर यहाँ पे जो है टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में जो हमने अभी दिखाया आपको कि जो धांधली हुआ है, वो सीरियल वाइज से जो नंबर दिए गए हैं, रोल नंबर, उसको आप लोगों ने देखा सही तरीके से। और देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे देखिए कट ऑफ पर जब सवाल उठाने वाले अभ्यर्थियों को नोटिस दिया गया था, यानी कि जब टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी आपकी, कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई गई थी, ठीक है, उस पर जो है अभ्यर्थियों ने यहाँ पे आवाज़ उठाया था। लेकिन क्या हुआ था, इनके ऊपर जो है इनको जो है नोटिस भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें दर्शाती हैं कि आपने गलत किया है, तो फिर जाकर के अभ्यर्थियों को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं थी। अब चीज़ें जो है अब क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ देखिए, एक चीज़ यहाँ पे और आया, लफड़ा आ गया बाद में, यानी कि टीआरई 2.0 में, कि शिक्षक भर्ती भाषा में 9 अंक लाने की अनिवार्यता जो है बीच में ही खत्म कर दी गई। इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया जाए। और देखिए, ये बीच में नियम बदलना ये सही नहीं है। अगर आप परीक्षा के पहले बदल देते हैं, ठीक है, तब तो सही है। आप परीक्षा के बाद अगर इस प्रकार से करेंगे तो ये चीज़ें सही नहीं हैं। और इसको लेकर के भी अभ्यर्थियों ने काफ़ी जो है चक्कर काटे हैं। यानी कि जो भाषा वाली अगर बात करें, आप लोगों ने देखा कि अभी 31 कैंडिडेट यहाँ पे भाषा में पास नहीं हैं। और ये 11वीं और 12वीं की अगर हम बात करें, जो 11वीं 12वीं की आपकी क्लास के जो भी शिक्षक बने हुए हैं, 31 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 30 में 9 नंबर नहीं ला पाए हैं, यानी कि भाषा में फेल हैं। उनकी भी नौकरी जो है अभी तक चल। तो देखिए, काफ़ी अगर देखा जाए तो कई चीज़ें हैं कि आपका सबसे पहले तो आप लोगों ने अभी देखा कि उसमें सीरियल वाइज से पूरे एक ही परीक्षा केंद्रों के कैंडिडेट हैं, ठीक। फिर आप लोगों ने देखा कि भाषा अर्हता बीच में ख़त्म कर दिया गया,
ठीक। फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की गई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। ठीक। कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पे अब रिजल्ट जो है दोबारा की मांग चल रही है और दोबारा रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट जो है जारी करने की बात हो रही है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो तैयार रहेंगे 1 या 2 नंबर वाले, जिनका भी 1 या 2 नंबर से रुका होगा। तो कई सारी चीज़ें हैं और देखिए क्या क्या होता है, सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बाकी चैनल से आप जुड़े रहिएगा। बाकी आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।